जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT 24 हाउस पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक आपका लेंस सूत्र क्या होता है और लेंस सूत्र में हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किस प्रकार करके आपका बिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का मान रखते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आंखिक प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अनुसार यदि हम मान नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई लेंस सूत्र होता है क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंस सूत्र की। लेंस फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई लेंस सूत्र आपका होता है क्या है। तो लेंस सूत्र की हम बात करते हैं। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/f बराबर आपका क्या होता है, 1/v माइनस 1/, आपका क्या हो जाता है, u हो जाता है। ये आपका लेंस सूत्र होता है जिनके बारे में आप जानते होंगे। जहाँ पर हम बात करें, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पहली बात है सबको इसके बारे में तो पता होगा। जहाँ आपका f की बात करते हैं, f आपकी है फोकस दूरी, f आपकी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और हम बात करें v की, v आपका क्या होता है, v आपका होता है प्रतिबिंब दूरी, v आपका क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। और हम बात करें u की, u आपका क्या होता है, बिंब दूरी होता है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप इस फॉर्मूले की सहायता से जो लेंस से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन में आप लोग जो यदि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि मान नहीं रखते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। तो हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी का सही उपयोग किस प्रकार किया जाता है, या लेंस सूत्र में UVF का मान कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस प्रकार रखा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देख लेना, आपका लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ f आपकी फोकस दूरी है, v आपकी प्रतिबिंब दूरी है और u आपकी क्या होती है, बिंब दूरी है। कहने का मतलब आपका टॉपिक क्या है कि लेंस में कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मान किस प्रकार रखा जाता है, या लेंस सूत्र में आपका किस प्रकार रखा जाता है। तो नॉर्मली मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार। जैसे हम लोग कोई लेंस ले लेते हैं, चाहे आपका उत्तल लेंस ले लेते हैं या अवतल लेंस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आपका चिन्ह जैसे नॉर्मली ये आपका जैसे उत्तल लेंस ले लेता हूँ। उत्तल लेंस का विशेषता आप जानते ही हो। उत्तल लेंस जिसका बीच का पृष्ठ आपका भाई बीच का भाग मोटा होता है, किनारों से आपका क्या होता है, पतला होता है। यहाँ पर आप अवतल लेंस भी ले सकते हैं, कोई भी लेंस हो सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जो लेंस के जो बाईं दिशा होती है, बाईं तरफ होता है ना, जो दूरियाँ होती है उसको आपको लेना है ऋणात्मक। या कहने का मतलब होता है बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है और उसका मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इस तरफ दाएं तरफ की जो दूरियां होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हम बात करें ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं या ऊपर की दूरियां हैं, वो हमेशा क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती हैं। और उसी प्रकार यदि नीचे की हम बात करते हैं, दूरियां होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव। एक आपने ग्राफ का मान देखा होगा। ग्राफ में क्या होता है कि जो भाग जिस प्रकार ग्राफ में आपके मान होते हैं, ग्राफ हम लोग इधर का मान जो दाएं मान होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर का मान पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का मान नेगेटिव लेते हैं, इधर का मान आपका क्या लेते हैं, नेगेटिव। मैं आपको इसमें सीधा बता रहा हूँ, इसमें लिखा मैंने कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बाईं तरफ जो दूरियाँ होती है उसको ऋणात्मक लेना है, दाएं तरफ जो दूरियाँ होती है उसको धनात्मक, ऊपर की जो ऊंचाई है उसको धनात्मक और नीचे की ऊंचाई आपकी क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। आपको पता है लेंस आपका 2 प्रकार का होता है। लेंस आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। एक आपका होता है उत्तल लेंस और उसके साथ में आपका दूसरा हो गया अवतल लेंस। दूसरा आपका कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करना है कि अवतल लेंस के लिए तो आपको तीनों मान ऋणात्मक ही लेने हैं। ऋणात्मक लेने का मतलब u का मान आपका रहेगा नेगेटिव, v का मान रहेगा आपका नेगेटिव और f का मान भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। तीनों मान आपको ऋणात्मक ही लेने हैं अवतल लेंस के लिए, ठीक है। और उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में आपको u का मान तो सब में ऋणात्मक होता है, v का मान आपको लेना है पॉजिटिव, f का मान क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ये बात ध्यान रख लेना। इसमें उत्तल लेंस में आपको इस प्रकार लेना है। अब एक कंडीशन आपकी होती है, वो कंडीशन आपकी कौन सी होती है कि आपको विशेष इसमें लिखा हो कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी में सीधा हो। उस कंडीशन में आपको v का मान किस में लेना है, नेगेटिव लेना है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने जो किरण चित्र हम लोग बनाते हैं, जैसे प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, उसमें आपको क्या होता है, आपको पता है कि जैसे ये आपका उत्तल लेंस हो गया और यहाँ पर प्रकाश के अंदर O हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, F हो गया। जब हम लोग बिंब F और O के मध्य रखते हैं ना, तब आपका प्रतिबिंब आपको पता है ना कहाँ पर बनता है। एक तो ये मुख्य फोकस से गुजर जाएगी और इसी प्रकाश के अंदर और से जाती है, ये हम लोग आपका पीछे बनता है ऐसे। तो उस समय आपका इधर की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, इस साइड में आपकी जो बनेगी ना वो दूरी ऋणात्मक होगी।
तो आपका स्पेशल दिया हो कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी में सीधा, उस समय आपको v का मान किस में लेना है, नेगेटिव लेना है। ये बात, ये कंडीशन दी हो कि क्या कंडीशन दी हो, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो। आभासी नाम दिया हो सकता है, सीधा हो सकता है, उस कंडीशन में आपको v का मान लेना है नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना। वैसे आपको v का मान लेना है पॉजिटिव, क्योंकि 5 कंडीशन में मान पॉजिटिव होता है, एक कंडीशन में आपका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। आपका लेंस सूत्र आपका क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v आपकी प्रतिबिंब दूरी है और u आपकी क्या है, बिंब दूरी। आपको मैंने ये बता दिया कि जो बाईं तरफ की जो दूरियां होती है उसको ऋणात्मक लेंगे और दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरियां पॉजिटिव लेंगे, नीचे की दूरी आपकी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इसके साथ हमने बता दिया उत्तल लेंस में भाई u का मान माइनस में, u का मान तो उत्तल लेंस की बात कर लो, अवतल लेंस की बात कर लो, उत्तल दर्पण की बात कर लो, अवतल दर्पण की बात कर लो, सब में मान क्या रहते हैं, माइनस में रहते हैं। उत्तल लेंस में v का मान पॉजिटिव, f का मान पॉजिटिव। ये कंडीशन बहुत कम स्थिति में मिलती है, 99% आपको स्थिति मिलती नहीं, लेकिन अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखना कि आपको पता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य होता है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य होता है, उस समय प्रतिबिंब आपका उस साइड बनता है, उधर की दूरियां आपकी नेगेटिव होते हैं, आपको ये पता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा बनता है, उस समय आपको v का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका आज का वीडियो, आज की क्लास, जिसका संबंध था लेंस सूत्र में किस प्रकार हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इसका मान रखा जाता है UVF का। अब आप किसी भी लेंस सूत्र से संबंधित कोई भी आंकिक क्वेश्चन या जो आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल हल करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ में हमारे KT 24 हाउस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।